हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और दोस्तों, हमने जो परसेंटेज का चैप्टर चालू किया था उसी का ये थर्ड लेक्चर वीडियो है। और इस लेक्चर वीडियो में हम ये 10 एग्जांपल है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एग्जांपल हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये एग्जाम्पल, दैट इज प्रतिशत परसेंटेज के जो एग्जाम्पल है हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं तो ग्रीशा एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आते हैं तो ये जो थर्ड लेक्चर वीडियो है, थर्ड लेक्चर से पहले हमने लेक्चर वीडियो फर्स्ट एंड लेक्चर वीडियो सेकंड में प्रतिशत का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 80 का कितना प्रतिशत 16 है, यह आपको यहाँ पे पूछा गया है। यू हैव टू फाइंड, आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि 80 का अब का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 80 का ये जो वर्ड आता है, तो 80 का अगर वर्ड आता है तो आपको मल्टीप्लीकेशन गुना करना पड़ेगा। तो 80 का कितना, अब कितना ये वर्ड आपको है तो आपको पता नहीं है, आपको फाइंड करना है। तो कितने की जगह हम लिखेंगे x को, ठीक है। 80 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 16 होता है, तो हम लिखेंगे कि x का 80 प्रतिशत 16, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत 16 है ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 80 का x प्रतिशत 16 है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो 80 इंटू x प्रतिशत, दैट इज x अपॉन 100, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज का अगर सिंबल आता है तो अपॉन में आपको 100 लिखना होता है, इज इक्वल टू 16 एज इट इज। अब 0 0 कैंसल, दैट इज 8 इंटू एक्स, 8x अपॉन 10 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये जो 10 है, 10 का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 10 इंटू 16, दैट इज 160, ठीक है, 160। और यदि हम इस 8 से 160 को 160 को डिवाइड कर दे, यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो 8 डिवाइड हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 200 आएगा। मतलब 80 के 200 प्रतिशत 16 है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 200, 200, ठीक है। ये था एग्जांपल नंबर 1। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सेकंड एग्जांपल इज 13 केजी का कितना प्रतिशत 75 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केजी है आपके पास, 3 केजी एंड ये है 75 ग्राम, ठीक है। अब इनका जो यूनिट है ये यूनिट डिफरेंट है, 3 केजी में दे रखा है एंड 75 ग्राम, 75 ग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इनका यूनिट सेम करना है। यदि 75 ग्राम में है तो 3 केजी भी आपको ग्राम में करने पड़ेंगे। तो 3 केजी ग्राम मतलब होता है 3000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इनका यूनिट क्या हो चुका है, यहाँ पे सेम हो चुका है। 3 केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो बन जाएगा 3000 ग्राम। अभी देखिए 3 केजी यानी 3000 ग्राम, 3 केजी मतलब 3000 ग्राम का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। कितना, अब कितना है तो x कंसिडर करेंगे हम, x प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 75 ग्राम है, 75 ग्राम मतलब 3000 का x प्रतिशत हम लेते हैं तो आपको मिलेगा 75 ग्राम। अब ये x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो 3000 इंटू x प्रतिशत मतलब x अपॉन 100 इज इक्वल टू
75, दो जीरो इस दो जीरो के साथ कैंसल, 30, 30 इंटू एक्स, 30x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 25 3 जा 75, या फिर हम करते हैं 15 5 जा 75 एंड 15 2 जा 30, 5/2 और 5/2 मीन्स 5 के हाफ आते हैं 2.5%। x की वैल्यू आएंगी बच्चों, मतलब 3000 ग्राम के 2.5 2.5% 75 ग्राम होगी, तो इसका आंसर आएगा 2.5 ग्राम। ठीक है, पहले का आंसर 200% एंड सेकंड एग्जाम्पल का आंसर आएगा 2.5%। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत होता है, ये आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे 90 सेकेंड एंड 1 घंटा 40 मिनट, मतलब ये होगा आपका 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट एंड 40 मिनट दैट इज 100 मिनट, एंड 100 मिनट मीन्स ये बनेगा आपका 6000 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 90 सेकेंड एंड 6000 सेकेंड दोनों भी यूनिट यहाँ पे सेम आ चुकी है। सेम आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि 90 सेकंड 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत होता है, तो हम इसे लिखेंगे 90% 1 घंटा 40 मिनट दैट इज 6000 सेकंड का x% होता है। ऐसा आपको ये कंडीशन लिखनी है। 90 सेकंड का 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत होता है, तो 1 घंटा 40 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट दैट इज 6000 सेकंड का x% 90 सेकंड होगा। ऐसी आपको कंडीशन लिखनी है और इसे सॉल्व करके दैट इज 6000 इंटू x प्रतिशत दैट इज x अपॉन 100, दो जीरो इस दो जीरो के साथ कैंसल, ये बनेगा आपका 90 बराबर 60 इंटू x, 90 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 90 डिवाइडेड बाय 60 बराबर x, 0 0 कैंसल, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x बराबर 3/2 और 3/2 मतलब 1.5 दैट इज 1.5%। 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का 1.5% बनेगा। ये इसका है आंसर। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व किया है। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 आपको दिया हुआ है, यदि 420 का x%, एग्जाम्पल नंबर 4, 420 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 420 का x%, 420 का x% बराबर 21 का 400%, 400% होगा, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो वेरी वेरी इजी एग्जांपल ही है। 420 इंटू x% मतलब x अपॉन 100, 21 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसल, 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसल, यहाँ पे आपको आपके बनेंगे 42 इंटू x डिवाइडेड बाय 10 बराबर 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 21 4 आएगा आपका 84। ठीक है, और ये 10 का मल्टीप्लीकेशन 84 के साथ
42x इज इक्वल टू 840। ठीक है, 84 का मल्टीप्लीकेशन हमने 10 के साथ किया तो 840 मिलेंगे, और x बराबर 840 डिवाइडेड बाय 42, दैट इज x इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका 20। x की वैल्यू आपकी आएंगी, ये जो आपको x फाइंड करने को कहा है तो x की वैल्यू 20 आएंगी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसी तरह एग्जाम्पल 5 देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है 80 का 12%, 80 का 12%, 12% मतलब 12 डिवाइडेड बाय 100, 80 का 12% प्लस 450 का x%, 450 का x% मतलब x अपॉन 100 इज इक्वल टू 227 का 30% मतलब 30 अपॉन 100। ये इस तरह आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको ये जो x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसल, 8 का मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ, तो 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, प्लस 0 0 कैंसल, 45 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, तो 45 इंटू एक्स, 45x अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसल, और ये है 227 इंटू 3 अपॉन 10। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको लिखना होगा, अभी देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर यदि सेम रहते हैं तो 96 प्लस 45x अपॉन 10 इज इक्वल टू 227 इंटू 3 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे ये जो 10 है, ये 10 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली 10 10 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 96 प्लस 45x इज इक्वल टू 227 इंटू 3 बन जाएगा आपका, इज 227 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 एंड 3 2 ज़ा 6, 681, 681। और यदि हम ये जो 96 है, 45x इज इक्वल टू 681 माइनस 96 करते हैं, 45x इज इक्वल टू 681 में से, 681 में से यदि हम 96 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11, यहाँ पे 5, यहाँ पे रहेगा 7, 7 को लिखा हमने, ये बन जाएगा आपका 8 और 5, 5 8 5, और x इज इक्वल टू 5 8 5 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज x इज इक्वल टू आपकी यहाँ पे वैल्यू आएंगी x इज इक्वल टू 13। तो एग्जाम्पल 6 में 80% का 12% प्लस 450 का क्वेश्चन मार्क, ये जो आपको पूछा गया है, इस पे आपको लिखना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 30% आएगा, यहाँ पे 30% आएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसी प्रकार एग्जाम्पल 6 देखते हैं, दैट इज यदि किसी संख्या का 80% 52 है, 52 है, तो वो संख्या कौन सी। अब यहाँ पे किसी संख्या, वो संख्या हमको नहीं पता, तो हम उसे कंसीडर करेंगे x से। तो कि यदि किसी संख्या का 80% 52 है, ठीक है, यदि किसी संख्या का 80% 52 है, तो वो संख्या कौन सी आपको फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू x इंटू 80%, दैट इज 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50, 0 0 कैंसल, x इंटू 8 8x अपॉन ये जो 10 है, 10 का मल्टीप्लीकेशन 52 के साथ हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 520। और यदि हम 520 को 8 से डिवाइड करते हैं
तो आपको मिलेगा दैट इज 8 6 48, that is 40 and 8 5 40 मतलब 65 आपको मिलना है, दैट इज 65। यदि किसी संख्या का 80% तो वो संख्या है आपकी 65। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। दैट इज एग्जाम्पल 7 है, किसी संख्या का 30% का 3/5 यदि 80 हो तो वो संख्या कौन सी, ये आपको फाइंड करना है। किसी संख्या का, अब कौन सी संख्या, तो वो संख्या x हम कंसिडर करेंगे। किसी संख्या के मतलब मल्टीप्लीकेशन 30%, 30% का मतलब अगेन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान में रखिए का के ये वर्ड अगर आता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो, यदि 18 हो तो वो संख्या कौन सी है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो x इंटू 30%, 30% 3/5 हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं 3/5 लिखता हूँ। ठीक है, किसी संख्या के 30% के 3/5 18 हो तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो x के 30% मतलब 30/100 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, दैट इज x इंटू 6 इंटू 3 18 अपॉन 100 is equal to 18, that is x इंटू 18 is equal to 100 का मल्टीप्लीकेशन 18 के साथ, तो ये बन जाएंगे 1800 और x is equal to 1800 डिवाइडेड बाय 18, तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 100। एग्जाम्पल नंबर 7 की वैल्यू, x की वैल्यू 100 मतलब किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो वो संख्या आएंगी आपकी 100। ठीक है, तो यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 है, किसी संख्या के 25% का 20% यदि 100 रहता है तो वो संख्या कौन सी। तो किसी संख्या मतलब x को कंसिडर करेंगे, किसी संख्या के मतलब मल्टीप्लीकेशन 20%, 25% मतलब 25%, 25% का मतलब मल्टीप्लीकेशन 20%। 100 है, 100 है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी, वो आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो x इज x इंटू 25/100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 20, 1 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, तो x इंटू 1 इंटू 1 दैट इज x अपॉन 4 इंटू 5, 20 इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लीकेशन 20 के साथ दैट इज 2000, दैट इज 2000 मतलब किसी संख्या के 25% का 20% 100 है तो वो संख्या आपकी बनेगी 2000, 2000। और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9 है, किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60%, 60% में 30 जोड़ने पर, अब यहाँ पे 30 को ऐड कर लेना है। ठीक है, 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के 60% पे 30 जोड़ने पर वही संख्या जो है
उस संख्या के 75% आपको मिलते हैं, तो आपको वो संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, यदि किसी संख्या के 75 किसी संख्या के 65% में यदि हम 30 अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या आपको मिलेगी, वही संख्या के 75% आपको मिलेगी। तो वो नंबर आपको कौन सा है वो फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 60/100 प्लस 30 बराबर x के 75% मतलब 75/100। तो यदि हम इसे सॉल्व यदि करते हैं तो 0 0 कैंसल, और यहाँ पे 6 के हाफ 3, 10 के हाफ 5, मतलब 3/5x प्लस 30 इज इक्वल टू 25 3 जा और 25 4 जा 100। तो ये बनेगा 3/4 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x की जो टर्म है वो हम नजदीक लाएंगे। तो 3/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 30 है और प्लस 30 को यदि हम इज इक्वल टू के वो साइड में यदि ट्रांसफर करा दे तो वो माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए x कॉमन निकलता है, तो ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 3/5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू -30। और इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये बनेगा 12 माइनस 15 दैट इज -3/20 इंटू एक्स इज इक्वल टू -30। ठीक है, और ये x एज इट इज रख के -30 इंटू -3/20 को यदि हम इज इक्वल टू के वो साइड में ट्रांसफर करा दे तो ये बन जाएगा -20/3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 इंटू -20 दैट इज -600/3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 600/3, और x इज इक्वल टू 200। 600 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलना है 200। तो एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर आएगा बच्चों 200। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज एक संख्या स्वयं के 80%। 10th एग्जाम्पल इज एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी। एक संख्या मतलब हम x से कंसिडर करेंगे, तो एक संख्या स्वयं के 80% और 18 से अधिक है, 18 से अधिक है। एक संख्या ऐसी है जो x स्वयं के 80% लेके 18 से क्या है ज्यादा है, तो वो संख्या कौन सी वो आपको फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू x इंटू 80/100 प्लस 18। तो x इज इक्वल टू 0 0 कैंसल करके 8 के हाफ 4 एंड 10 के हाफ 5 दैट इज x इंटू 4x/5 प्लस 18। ठीक है, अब ये जो x है इज इक्वल टू 4x प्लस 18 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, तो 90/5। ठीक है, मतलब 5 इंटू 18 90 प्लस 4x/5, 5 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ दैट इज 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 90। 5x 4x को यदि हम इधर लिख दे तो -4x लिखना होगा बराबर 90। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90।
तो x की वैल्यू आपकी आएंगी 90। मतलब एक संख्या ऐसी है, वो जो संख्या है वो संख्या 90 है। उस 90 के उस 90 के स्वयं 80% प्लस 18 जोड़ के वो संख्या यदि आपको मिलती है तो वो संख्या मिलेगी आपको 90। और इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में आपके एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 10 तक आपको अच्छी तरह कवर करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।